अब करते हैं शेयर। ओके, अब परफेक्ट है। तो हमने बोला था आप एक पेपर लीजिएगा, उसमें कॉलम 3 कॉलम बनाइएगा, है ना, 4 कॉलम। चौथा, ये तो 3 ही आए ना, 4 कॉलम बनाने। ओके, ये कोई गलत वो, हाँ, अच्छा चौथा इसमें नहीं आया। इसको का अगर मैं इसको छोटा करूं तो, अच्छा इसमें 3 कॉलम है, मैं चौथा कॉलम ऑन। वो चलिए, स्कैन में छूट गया होगा। हाँ स्कैन में छूट गया वो ना। चलो 3 पे चलो, चौथा मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल तो यही करते हैं, नहीं तो समय खराब होगा। तो 3 ये है, चौथा मैं बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों हम कर क्या रहे थे कि हम अपनी पर्सनालिटी चेक कर रहे थे, और हमने जो है ना ऊपर, हाँ, उसमें पेपर पे 4 कॉलम बनाने, 1 2 3 4, नंबर डाल देना है 1 2 3 4, और सीरियल नंबर 1 2 3 4 जैसे इसमें दिख रहा है वैसे। तो हमने क्या किया कि अगर हम देखते हैं तो पहले से हमने क्या लिया कि अपने आप को 1 से 5 तक नंबर देने हैं, है ना। अगर हमारे अंदर जीवंतता है, जैसे मान लिया दूसरे नंबर की बात करूं, सीरियल नंबर 1 के, तो साहसी लिखा, अगर हम साहसी हैं तो अपने को 5 नंबर देंगे, अगर हम बहुत अच्छे साहसी हैं। अगर हम कोई साहसी नहीं है तो हम कितने नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। तो ये मतलब करना है आपने, है ना। और ये एक मिनट, ये हमने 5 नंबर तक अपने आप को दे चुके थे हम लोग, है ना। 5 नंबर तक दे चुके थे। अब हम उससे आगे चलते हैं, है ना। स्फूर्तिदायक उपाय कुशल ध्यान रखने वाले में अपने आप को नंबर देने थे, ठीक है। अगर विश्वास जगाने वाले हैं तो 0, और विश्वास जगाने वाला तो 5, और बिल्कुल विश्वास जगाने वाले नहीं है तो 0। अब हम 6वें पे चलते हैं दोस्तों, हैं 6वें नंबर पे। ये थोड़ा सा, एक बार क्रम बिगड़ जाता है ना, दोबारा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, है ना। 242। ओके, तो 6वें नंबर पे आ जाइए, कॉलम 1 पे आप देख रहे होंगे, है ना। 6वें नंबर पे कॉलम 1 पे स्फूर्तिदायक, है ना। और स्फूर्तिदायक का मतलब जो है, जो दूसरों को, अच्छा सॉरी, 6वें पे है प्रफुल्लित। 5 तक तो हो गया था ना, 6वां, 6वां है, 6वां प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का मतलब क्या होता है, प्रफुल्लित का मतलब होता है जिसके जीवन में रोमांच हो और आनंद हो, है ना। आनंद और रोमांच। तो अगर आपके जीवन में आनंद और रोमांच है तो 5 दीजिए, बिल्कुल नहीं है तो 0 दीजिए, नहीं तो उसके बीच में कहीं दे दीजिए, ठीक है। आप मतलब खुशी से एकदम एक्साइटमेंट के साथ जीते हैं तो 5 दीजिए, और रोमांच नहीं है तो 0 दीजिएगा। फिर 6वें का कॉलम नंबर 2 है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर तो आप जानते ही हैं, इसको शायद ही बताने की जरूरत हो। जो स्वतंत्र होता है व्यक्ति ना, मतलब अपने डिसीजन लेने के लिए अपनी क्षमताओं से अपना अपना जो भरण पोषण और
अपनी क्षमताओं पे भरोसा कर सकता है, आत्मनिर्भर है ना, जो अपने ही क्षमताओं से कमाता है, अपने मतलब किसी और के ऊपर जो निर्भर नहीं है, वो स्वयं के ऊपर जो निर्भर है, जिनकी सारी चीजें, वो आत्मनिर्भर है। जो वो स्वतंत्र व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी क्षमताओं, निर्णय शक्ति और संसाधनों पर भरोसा कर सके, ऐसा। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो दीजिए 5, और अगर बिल्कुल नहीं है, डिपेंडेंट है, तो दीजिए 0, नहीं तो उसके बीच में कहीं पे दीजिए। अब 6वें नंबर पे तीसरा आ जाता है ना। 6वें नंबर पे तीसरा आ जाता है कि संवेदनशील, है ना। 6वें नंबर पे तीसरा संवेदनशील। आप किसी को देख के संवेदनशील, आप जानते ही होंगे, है ना, कि लोगों के बारे में जो प्रवाह करता है, जो मतलब छोटी सी भी किसी को हल्की सी चोट भी लग गई तो एकदम उसका दिल पसीज जाता है ना। तो जो दूसरों के साथ जीवन में होने वाली घटनाओं अपनी और चीजों के लिए परेशान रहता है, ऐसा अगर संवेदनशील आप हैं तो 5 दीजिए, असंवेदनशील हैं तो 0 दीजिए, नहीं तो बीच में कहीं पे दे दीजिए। ठीक है। अब 6वें में चौथा जो इसमें दिख नहीं रहा है आपको, वो होता है, वो है संतुष्ट। अगर आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं तो 5 दीजिए, और अगर आप संतुष्ट बिल्कुल नहीं है तो 0 दीजिए। तो तीसरा मतलब 6वें पे चौथे कॉलम पे संतुष्ट का है, तो अगर आप संतुष्ट हैं तो 5 दीजिए, असंतुष्ट हैं तो 0 दीजिए। 7वें पे आ जाइए, परिवर्तक। परिवर्तक का मतलब इसने दिया है हाँ, अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से दूसरों के साथ चलने, प्रमोटर लिखा है इसमें, और अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से दूसरों को साथ चलने, शामिल होने या निवेश करने के लिए प्रेरित या विवश करता है। मतलब अपनी पर्सनालिटी के उससे इन्फ्लुएंस से आप लोगों को आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो आपकी बात कितना मानते हैं, आप कितने अच्छे प्रमोटर हो। LIC एजेंट वगैरह आप नहीं चाहते फिर भी पॉलिसी दे देते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग, जब कोई अच्छा सेल्समैन जो आप कुछ लेने नहीं गए लेकिन फिर भी वो आप अपने पर्सनालिटी और चीजों के बदौलत आपको कुछ खरीदने पर मजबूर कर देता है ना। तो ये गुण आपके अंदर कितना है, प्रवर्तक आप कितने हैं। 7वें के नंबर 1 पे, है ना। अगर आप प्रवर्तक हैं तो 5 दीजिए, नहीं तो कम नंबर दीजिए, है ना। और उसके साथ में जो दूसरे पे आ जाइए कॉलम पे, क्या लिखा है, सकारात्मक। सकारात्मक, सकारात्मक में, सकारात्मक आपको पता ही है, पॉजिटिव, है ना। तो ये जानता है कि नियंत्रण उसके हाथ में रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, यानी वो अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से मानता है कि मैं अपने हाथ में चीजों को होल्ड करूं, है ना। तो वो होता है सकारात्मक। इसमें यही दिया है क्योंकि सकारात्मक तो अच्छा, मतलब हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचने वाला भी है, बट इसकी परिभाषा ये है कि जानता है कि अगर नियंत्रण उसके हाथ में रहेगा तो सब कुछ ठीक हो, यानी अपने हाथ में नियंत्रण पे विश्वास करते हैं, दूसरों पे थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं। ठीक है। तो इसमें नंबर दीजिए 0 to 5, है ना। अगर सकारात्मक है तो 5, नहीं तो 0। योजनाकार, आप कितने अच्छे प्लानिंग करते हैं, योजनाकार, वो तीसरे कॉलम में, 7वें नंबर के तीसरे कॉलम में कितने अच्छे योजनाकार हैं उसको आप दीजिए। मतलब किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप विस्तृत योजना बनाना पसंद करता है, और काम करने के बजाय योजना के विभिन्न चरणों अंतिम परिणाम में शामिल होना पसंद करता है।
मतलब ये योजना ज्यादा बनाता है, इसकी योजना सॉलिड होती है, बढ़िया होती है, पर एक्शन में थोड़ा सा ढीला होता है। ठीक है, और यह काम करने के बजाय योजना के विभिन्न चरणों तथा अंतिम परिणाम में शामिल होना पसंद करता है। तो योजना बनाने वाले या अच्छी योजना बनाने वाले होते हैं, तो इसमें आपको अपना नंबर दीजिए। उसके बाद चौथे पे आ जाइए, है ना, धैर्यवान। आपके अंदर पेशेंस कितना है, धैर्यवान। ठीक है, तो धैर्यवान, पेशेंस, विलंब, अगर किसी काम में देर हो रही है तो आप कितने उसको सहनशील होकर सह सकते हैं, या उसका इंतजार कर सकते हैं, या शांत रह सकते हैं, तो धैर्यवान होता है। तो आप कितने पेशेंस हैं, है ना, वो आप इसमें नंबर डालिए। आठवें पे आ जाइए आप, सहज। सहज मतलब होता है, सहज का मतलब सहज ही होता है, यानी कंफर्टेबल, है ना। तो सहज इसमें लिखा है जीवन भर आवेगपूर्ण व बगैर सोचे समझे कदम उठाना पसंद करता है। इसमें थोड़ा सा दूसरा दिया है, सहज का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी हम अपने कुछ इमोशनल तरीके से डिसीजन लेते हैं और बगैर सोचे समझे कदम उठा लेते हैं। किसी योजना के हम गुलाम नहीं है, हम योजना वाले नहीं है, है ना। तो उसको सहज कहते हैं कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हम हर स्थिति में कंफर्टेबल हैं। ठीक है, कोई भी काम शुरू करना हो बिना सोचे समझे, ठीक है, हम शुरू कर देते हैं। मतलब भावनाओं में बह के कोई भी काम शुरू कर सकते हैं हम लोग। नेटवर्किंग में ये बहुत ज्यादा होता है कि कोई भावनाओं में बह के लोग काम शुरू करते हैं और कुछ चैलेंज आने के बाद फिर छोड़ भी देते हैं। तो सहज हैं तो नंबर दीजिए, और नहीं तो सहज है तो 5, नहीं तो 0। आठवें के दूसरे नंबर पे चलते हैं, असंदिग्ध। असंदिग्ध क्या होता है कि आत्मविश्वासी, जो श्योर होता है। असंदिग्ध मतलब श्योर होता है, जो किसी काम को करने के लिए, यानी विश्वास, आत्मविश्वास होता है, वो झिझकता भी नहीं है और दिखता भी नहीं है, यानी दृढ़ रहता है। तो आत्मविश्वासी, दृढ़ और ये सब। तो ये आठवें के दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे अपने आप को नंबर दीजिए 0 to 5। अगर आप भैया हैं असंदिग्ध तो 5 दीजिए, और नहीं है तो उतने कम रेटिंग दे दीजिए। अच्छा, आठवें का थर्ड, समय सारणी बनाने वाला। अगर आप टाइम टेबल बना के काम करते हैं, है ना, काम करते हैं या नहीं करते हैं, पर योजनाएं बनाते हैं, उसके अनुसार जीते या जीने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अपनी योजना में कोई बाधा डाल देता तो मैं समझ में नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये अपने योजना में ही रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को, अगर आप योजना बना के काम करते हैं तो 4 दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए, या बीच में दीजिए। और अगर आप शर्मीले हैं, शर्मीले जानते हैं, शांत, जल्दी नहीं बोलते, शर्माते हैं थोड़ा, उनको बोलने के लिए जब बहुत प्रेरित किया जाता है तब बोलते हैं, तो शर्माते हैं, मतलब हर स्थिति में रहते हैं पर शर्माते हैं। तो अगर आप शर्मीले हैं तो 5 दीजिए, नहीं तो आप 0 दीजिए। ठीक है, नहीं तो उसके बीच में दीजिए। 9वें पे आते हैं, 9वें पे। अब देखिए 9वें पे आप आ जाइए, आशावादी, है ना। आशावादी कौन होता है, तो
आशावादी देखिए सकारात्मक स्वभाव वाला व्यक्ति जो खुद को दूसरों को यकीन दिला देता है कि अंत में सब कुछ सही हो जाएगा, यानी जिसे विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा, है ना। आशावादी, इनको लगता है अंत सब कुछ ठीक होगा, बाकी अभी जो चल रहा है जो भी चल रहा है। तो आशावादी हैं, तो नंबर दीजिए। नहीं है, आशावादी नहीं है, आज काम पे वो रहते हैं, तो और तो उस तरह से नंबर दीजिए। फिर 9वें का दूसरे उसमें आ जाइए, स्पष्टवादी। स्पष्टवादी आप जानते हैं, जो अपनी बात को खुल के कह देता है। स्पष्टवादी आप हैं? नहीं हैं। हैं स्पष्टवादी तो 5 दीजिए, नहीं है तो 0 दीजिए। संकोच करते हैं तो 0 दीजिए, और स्पष्ट साथ से बोल देते हैं तो वो दीजिए, 5 दीजिए। क्रमबद्ध मतलब काम को सीक्वेंस वाइज करना पसंद करते हैं तो 5 दीजिए, है ना। क्रमबद्ध मतलब किसी चीजों को, अपनी चीजों को बिल्कुल तरीके से लगा के रखता है, एक के बाद एक जो काम इसने डिसाइड किया वो करता है, तो इसको कहते हैं हम क्रमबद्ध, है ना। और घर पे भी ये अपनी चीजों को बिल्कुल सही करीने से लगा के रखता है, तो 0 दीजिए। अच्छा, अगर इसका चौथा रह गया, भद्रजन। भद्रजन किसे कहते हैं जी? भद्रजन यानी जेंटलमैन, ठीक है। इसमें लिखा है ऑब्लिगिंग, ऑब्लिगिंग उदार, मतलब दूसरे के तरीके से अगर हम काम करने को तैयार रहते हैं तो 5 दीजिए। यानी अगर हम दूसरे के तरीके से, अब कोई लीडर है हमें बता रहा है, हम बिल्कुल उसे फॉलो करते हैं, उसके तरीके से काम कर सकते हैं, तो 5 दीजिए। और बिल्कुल नहीं कर सकते दूसरे के तरीके से काम, 0 दीजिए। यानी नौकरी करने वाले अधिकतर लोग 5 मतलब 5 का वो दे सकते हैं किसी भी तरीके से, उन्हें परेशानी होती होगी दूसरे के आदेश मानने में, बट नौकरी इसी गुण के दम पे ज्यादा की जा सकती है, और है ना, भद्रजन के। ये हिंदी के और इंग्लिश के कुछ मिल नहीं रहे, इसलिए मैं परिभाषा बता रहा हूँ, पता चला इस कुछ का कुछ हो जाए, है ना। अच्छा, 10वें पे आ जाइए फटाफट से। 10वां है मजाकिया, यानी आप इंजॉय करते रहते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं, हंसाते, तो 5 दीजिए, नहीं तो आप 0 दे सकते हैं। हाँ से वो जो मतलब कहानी को सुना देता है, घटना अगर कहीं थोड़ा सा सैड माहौल हो गया, लड़ाई का माहौल हो गया, तो वहां पे वो कुछ ऐसी हरकतें करके, कुछ कहानियां सुना के, चुटकुले सुना के माहौल को अच्छा कर देता है। अगर वैसे आप व्यक्ति हैं तो आप 5 दे सकते हैं, नहीं तो अपने आप को 0 दे सकते हैं। और सशक्त, कहाँ गया मजाक, क्या सशक्त। सशक्त यानी आपका व्यक्तित्व अगर बहुत प्रभावशाली है ना, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, और जो है जिस आपका इतना प्रभावशाली कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो अपने आपके खिलाफ अगर उसके विचार है तो प्रकट करने में डर जाता है, झिझकता है, डरता नहीं बेसिकली, आपकी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि आपके जैसे मान लिया कोई आके, कोई कांग्रेस का बढ़िया लीडर है, आप उसे मतलब नहीं कांग्रेस सपोर्टर है, पर वो बात कर रहा है, कुछ बातें बता रहा है, तो अगर उसकी पर्सनालिटी सशक्त है तो आप उसके विरोध करने में झिझकेंगे, आप सुनते रहेंगे हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर आप उससे, तो ऐसी पर्सनालिटी आप हैं कि आपके आगे लोग विरोध करने में घबराते हैं, डरते हैं। तो चलो 5 दीजिएगा अगर सशक्त है, नहीं है तो 3, जो भी दे सकते हैं। अच्छा, सशक्त के बाद आ जाइए वफादार। वफादार तो आप समझते ही हैं कि वफादार का मतलब होता है कि दूसरे के प्रति निष्ठावान होना है, और मतलब किसी के लिए आप नुकसानदायक नहीं है, आप उनके प्रति जो सोचते हैं, जो दिखते हैं वही सोचते हैं,
जो कहते हैं वही करते हैं। तो वफादार का मतलब होता है कि उनके वेल विशिंग सोचते हैं और उसी तरह से करते हैं। तो वफादार, दूसरे को धोखा ना देना ही वफादार होता है। तो 10वां तीसरे पे आप अपने को नंबर दे सकते हैं जितने भी देना चाहें, कितना वफादार है। फिर मजाकिया, इसके इसके आगे आ जाता है 10वां 10वां मजाकिया, सशक्त, वफादार, दोस्ताना। दोस्ताना भी आप समझते हैं कि शुरुआत नहीं करता, लेकिन आप शुरुआत करेंगे तो आपको मतलब सपोर्ट करेगा। यानी आप किसी से बातचीत करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो खुद से पहल नहीं करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कोई अगर बात करे तो उसको मतलब थोड़ा सा तवज्जो देते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं दोस्ताना स्वभाव, फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं फ्रेंडली होते हैं। तो अगर फ्रेंडली हैं तो 5 दीजिए, अगर नहीं है तो 0 दीजिए। अच्छा, 11वें पे आ जाते हैं फटाफट। आनंदपूर्ण। आनंदपूर्ण का मतलब ही ये होता है कि जिसके साथ आप खुशी खुशी रहें, आपको मतलब मजा आए उसके साथ रहने में, है ना। कोई व्यक्ति है, उसके साथ रहने में आपको, आपके साथ रहने में लोगों को मजा आता है तो 5 दीजिए। अगर सीरियस रहते हैं, ये रहते हैं, तो 0 दीजिए, नहीं तो उसके बीच में दीजिए। आनंदपूर्ण। अच्छा, निराशा भरी बातें नहीं करते। आनंदपूर्ण का मतलब है खुशी की बातें, चुटकुले, ये वो, इस तरह से मतलब खुशी खुशी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जोखिम पूर्ण, सेकंड पे। 11वें के सेकंड पे जोखिम पूर्ण हो गया आपका। जो जोखिम हमेशा लेता है, निडर होता है, जोखिम लेने का इच्छुक होता है, निडर साहसी व्यक्ति होता है। 5 दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए आपका तीसरे नंबर पे 11वें के, ब्यौरेवार। ब्यौरेवार का मतलब हो गया आपका हर चीज को सही क्रम में और सभी घटनाओं को, इनको बोल दीजिए कल क्या हुआ था, लोग कल करके भूल जाएंगे, लेकिन ये उस घटना को स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप काम करने वाले होते हैं। घर पे चीजों को बिल्कुल सही से वो करके रखते हैं, व्यवस्थित करके रखते हैं, ताकि इन्हें ढूंढना ना पड़े, है ना। तो ब्यौरेवार का मतलब है क्रम, कि मुझे सबसे पहले मोजे पहनने, मोजे वहां पे रखूंगा, फिर शर्ट पहननी है, फिर शर्ट रखूंगा, मतलब एक एक चीज को ब्यौरा। घटना का भी अगर याद रखेंगे तो ब्यौरेवार रखेंगे, उसने पहले ये बोला था, फिर उसने ये कहा, फिर उसने ये। तो ऐसे लोग किसी घटना के जो साक्षी होते हैं तो अच्छे अच्छे गवाह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप हैं या नहीं है, तो आप बताइए। 5 दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए, या फिर बीच में कहीं दीजिए। तो अब चलते हैं इसके चौथे पे ना, 11वें के चौथे पे। कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ किसे कहते हैं? कूटनीतिज्ञ, हालांकि पहले बोला जाता था यार ये तो रणनीति खेल रहा, यानी क्या खेल रहा है, कहते हैं पॉलिटिक्स खेल रहा है ना। तो दरअसल में ये लोग क्या होते हैं कि कूटनीतिज्ञ का अगर मैं बोलूं आपको कि लोगों के साथ व्यवहार, ये व्यवहार कुशल रहते हैं, इनके मन की बात आपको पता नहीं चलेगी, संवेदनशील भी होते हैं आपके प्रति, धैर्य भी रखते हैं, है ना। तो ये मतलब ये इनके इन प्रकार अपने लक्ष्य पे निगाह बना के रखते हैं, कूटनीतिज्ञ अच्छे होते हैं। तो डिप्लोमेटिक कह सकते हैं, है ना। हर चीज को डिप्लोमेटिकली हल करने के प्रयास करते हैं, ठीक है। कई बार इस चक्कर में फंस भी जाते हैं। तो डिप्लोमेटिक होते हैं, अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं, ठीक है। बातों को अच्छी तरह, मतलब खराब बात को भी अच्छे से कहना जानते हैं। तो इसमें 5 दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए। 12वें पे चलते हैं। 12वां, खुश मिजाज, आत्मविश्वासी, सुसंस्कृत।
12वें का 1 में खुश मिजाज तो आप जानते ही हैं, है ना। खुश मिजाज मतलब खुश रहता है, दूसरों खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। दुखी माहौल से में ये ज्यादा देर रहता नहीं, तो दुखी माहौल में भी खुश ढूंढ लेता है ना। तो खुश मिजाज आप हैं, नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं खुश मिजाज आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है ना। किसी चीज को दूसरे से पूछ के करते हैं या खुद के आधार पर डिसीजन लेते हैं, मेनली यही है कि आप आत्मविश्वासी हैं, आत्मविश्वास से पूर्ण है, कॉन्फिडेंट, है ना। तो कितने हैं कॉन्फिडेंट, है ना। और आगे आता है दूसरे कॉलम, तीसरे में आता है सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का मतलब है जैसे मान लिया किसी की कपड़े करीने से पहनता है ना, बोलता एकदम सोच समझ के है, बढ़िया से बोलता है, रेस्पेक्ट से बोलता है, और कला साहित्य संगीत वगैरह वगैरह में रुचि रखता है ऐसा व्यक्ति, है ना। तो कलात्मक चीजों से प्यार करता है और खुद भी कलात्मक ही रहता है, कपड़े वपड़े हर चीज अच्छे से एकदम वो करता है, सुसंस्कृत, ठीक है। तो फिल्म विल्म का ज्यादा शौकीन होता है। तो ऐसे सुसंस्कृत आप कितने हैं, तो 5 दीजिए, नहीं तो कम दीजिए। और फिर चौथा इसका सुसंगत है, यानी कि अगर भावनात्मक रूप से संतुलन बना के रखता है और प्रतिक्रिया आराम से बड़े प्यार से व्यक्त करता है ना। कंसिस्टेंट कहते हैं इसे, सुसंगत। सुसंगत इन्होंने गलत लिखा, इसको कुछ और लिखना चाहिए था, चलो इन्हें शब्द समझ नहीं आए होंगे। तो ये इमोशनल बैलेंस रखता है ना, कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इमोशनली बैलेंस रखता है ना। और प्यार से किसी चीज में प्रतिक्रिया देता है। ऐसे आप हैं या नहीं हैं, तो हैं तो 5 दीजिए, ठीक है, और नहीं तो कम दे सकते हैं। 13वें पे आते हैं जल्दी से, 1-2 पॉइंट और लेते हैं, फिर कल करेंगे भाई। प्रेरक, है ना। प्रेरक का मतलब है आप किसी को प्रेरित, आपसे कोई प्रेरित होता है तो 5 दीजिए, नहीं तो दूसरों को काम करने, शामिल होने, जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, हर चीज को मजेदार बना देता है। प्रेरक हैं तो 5 दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए। और प्रेरक के बाद क्या आ गया, स्वतंत्र। मतलब स्वतंत्र का मतलब इसने देखा है कि आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, दूसरों के मदद की जिसे जरूरत नहीं, जो ये सोचता है कि मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में आप नंबर दीजिए 5, नहीं तो दीजिए 0, नहीं तो बीच में कहीं, है। स्वतंत्र के बाद आदर्शवादी। आदर्शवादी, आदर्शवादी का मतलब होता है कि खतरनाक है भाई, चीजों के उनको आदर्श रूप में कल्पना करते, मतलब उनको चाहिए कि ये रास्ता है तो एकदम इस पे कोई कंकड़ पत्थर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रास्ता रास्ते की तरह होना चाहिए। तो आइडल चीजों के रूप में कल्पना करता है और उस आधार पर खुद को मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस करता है, यानी दूसरे को गलत नहीं बोलना है, इसको ये नहीं करना। तो ये लोग आदर्शवादी होते हैं, ये किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते, यानी जो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करता। तो आदर्शवादी जो दूसरे से भी उतनी अपेक्षा करते हैं जितना ये दूसरों के लिए करते हैं। तो आदर्शवादी व्यक्तित्व आपके अंदर कितना है, तो 5, नहीं तो 0 दे सकते हैं, ठीक है, या बीच में कहीं पे दे सकते हैं। और स्वतंत्र, प्रेरक, स्वतंत्र, आदर्शवादी, आक्रामक। आक्रामक, एग्रेसिव, ठीक है। आक्रामक जो कोई अप्रिय आपत्तिजनक बात न तो कहता है नहीं सुनता है भाई।
इसमें अच्छा अनाक्रामक यानी जो एग्रेसिव नहीं है, इसको कहेंगे इनोफेंसिव। इनोफेंसिव यानी आक्रामक नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा लड़ने मरने के लिए तैयार नहीं होता, शांत रहता है ना। वो किसी के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहता, ना सुनता है, बस वो कोई बोल भी देता है तो चुपचाप वहां से निकल लेता है। वो कोई मतलब ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, तूने मुझे गाली कैसे दे दी, मैं तेरा गला तोड़ दूंगा, ये आक्रामक हो गया। अनामाक्रक हो गया, गाली दे दी, अरे यार तूने दे दी ना, जाने दे, चलते हैं, फिर वो गाली दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते हैं, वहां से निकल लेते हैं। अनामाक्रक क्रामक होते हैं, तो आप अपने आप को देख सकते हैं, आक्रामक नहीं होते, है ना। और 14वें पे आ जाइए, प्रदर्शनात्मक यानी ये दिखावा करने वाले। प्रदर्शनात्मक मतलब दिखावा करना, है ना। अपनी चीजें खुल के व्यक्त करते हैं, है ना।